आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और जैसा कि भाजपा नारा लगा रही थी अब की बार 400 पार, तो उनका ये नारा हवा में उड़ गया। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है वो भाजपा के नेताओं तथा उनके कार्यकर्ताओं के पैर के नीचे से जमीन खिसकने के रूपी है। और देखिए, आज के चुनाव परिणाम से हमें एक प्रमुख बात ये सीखनी चाहिए कि व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। भाजपा ने ये समझ लिया था कि वो चाहे कोई भी फैसला ले, चाहे उससे जनता का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है और वो लगातार सत्ता में काबिज रहेंगे। लेकिन आज भाजपा के तानाशाही को जनता ने एक जोरदार तमाचा मारा है। और मैं अपने इंडिया गठबंधन के सभी भाइयों बहनों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो हमें इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं लोकसभा में, तो इससे हमें भाजपा से सीख लेते हुए अहंकारी नहीं बनना है। हमें इस सीट जहां जहां हम जीते हैं उस क्षेत्र में पूरे मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से विकास करना है। क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये फिर भाजपा क्या चीज़ थी। भाजपा ने तमाम मुद्दे उठाए थे, मंगलसूत्र, मछली, मांस और क्या क्या बड़े फिजूल मुद्दे उठाए थे। उनको ये लगा था कि वो जनता को इस बार भी गुमराह कर लेंगे। लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता अब जाग चुकी है। सरकार किसकी बनेगी ये आने वाले दिन में तय हो जाएगा। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सरकार इंडिया गठबंधन की बने और इंडिया गठबंधन पूरे ईमानदारी निष्ठा से देश के विकास के लिए कार्य करे। और साथ ही साथ जो भाजपा के तमाम नेता भ्रष्टाचारी थे और भाजपा के कार्यकाल पे उन पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उन पे भी कार्रवाई की जाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार उनके जीत का मार्जिन लाख के करीब सिमट के रह गया है। तो जो ये भाजपा वाले बनारस में मोदी जी के रैली में भीड़ इकट्ठा करते थे, तो आज के चुनाव परिणाम से ये साबित होता है कि वो भीड़ काशी वासियों की नहीं थी, वो बाहर पैसे से बुलाई गई भीड़ थी, बाहरियों की। और मोदी जी को कहीं ना कहीं अब अपने गलतियों का एहसास हो रहा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का मजाक उड़ाया, पकौड़ा तलने के नाम पे युवाओं का मजाक उड़ाया। इतने बड़े कार्यकाल में एक भी आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। तो मूल रूप से भाजपा युवाओं के खिलाफ काम करती गई। और सबसे बड़ा भाजपा का मुद्दा जो उन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं, तो आज भाजपा को अयोध्या में मुंह की खानी पड़ी। अब क्या हिंदू मुस्लिम, अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जिस क्षेत्र में राम मंदिर बना है, हमारे परम पूज्य ईश्वर जिनकी हम सब प्रार्थना रोज़ सुबह उठ के करते हैं, उनका मंदिर बना। वो मंदिर प्रभु श्री राम की इच्छा से बना था, ना कि किसी व्यक्ति के लाने से भगवान राम आए हैं। जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको हम आप आम व्यक्ति नहीं ला सकते हैं, वो हमें इस धरती पर लाते हैं और हमारी जिम्मेदारियां तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, न्यायालय का फैसला था, उस आधार पे मंदिर बना और बिल्कुल बहुत अच्छा काम था। लेकिन जो भाजपा को अहंकार था कि हमने मंदिर बनाया, मोदी जी ने मंदिर बनाया है, तो उनके उस अहंकार को अयोध्या की जनता ने मिट्टी में मिला दिया। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं
उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए वो बधाई पात्र हैं। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता ज़मीन पे दिन रात एक किए पड़े थे, उनको तो दिल से सलाम किया जाना चाहिए। तो फिर आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने इंडिया गठबंधन को एक प्रचंड जीत दिलाई है। क्योंकि जहां भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, आज वो 300 के अंदर सिमट गई है और भाजपा अकेले बहुमत नहीं लेके आ पा रही है। और जहां हमारे इंडिया गठबंधन को वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा बता रहे थे, आज हम 250 के करीब हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही तारीफ़ की बात है ये। और एक बार पुनः मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि जीत हार राजनीति का हिस्सा है। तो जीत से कोई भी दल अहंकार ना लेके आए, क्योंकि जनता किसी के बाप की जागीर नहीं है। और भाजपा ने जनता को यही समझ लिया था कि वो उनकी गुलाम है। तो जनता ने आज भाजपा को उनकी औकात दिखा दी। तो हम इंडिया गठबंधन वाले यही चाहते हैं कि हम सरकार में आएँ और आम जनमानस, आम जनहित के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले किए जाएं, जिससे देश का विकास हो। साथ ही साथ अमीर, गरीब, शोषित, वंचित जितने भी हमारे वर्ग हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सबका प्रत्येक निजी तौर पे भी विकास हो। हम भाजपा वाला विकास नहीं करेंगे कि अडानी अमीर होते जाए, गरीब गरीब होते जाए, वैसा नहीं है। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को राज करने का अवसर प्रदान करेंगे। राज अर्थात क्या अपने पाँव पे खड़े हो, आप योग्य बने पैसे कमाने के लिए ईमानदारी से, और अपने सुख साधन इच्छाओं को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही। आप समस्त देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।